अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं अल्कीन्स को। जैसा कि हम पहले उसके रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्कीन्स के, और फर्दर रिएक्शंस जो हमारे रह गए थे अब वो हम डिस्कस करने लगे हैं अपने अल्कीन्स के रिएक्शंस को। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहले आपने मार्क करनी है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आपको इसके अंदर 1.5 atm का प्रेशर चाहिए होता है एंड 120 किलो जूल पर मोल की जो आपके पास एनर्जी है वो रिलीज़ होती है पर डबल बॉन्ड पे। ठीक हो गया। अब इसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? इंडस्ट्रियल यूज़ इसका ये है कि ये हमारे पास वेजिटेबल ऑयल को जो आपका वेजिटेबल ऑयल है उसको घी में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास लैब के अंदर एज सिंथेटिक एंड एनालिटिकल टूल भी इस्तेमाल होता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसका रिएक्शन में आपने क्या देखना है, निकल और एल्युमिनियम का जब हमारे पास NaOH और वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास एक तो निकल बनता है, एक हमारे पास NiAlO3 बनता है और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है अल्कीन का हमने फर्दर रिएक्शन देखना है कैसे होता है। अल्कीन हमारे पास एक है, ठीक है, अल्कीन है हमारे पास। अब मैं उसको लिख ही लेती हूँ, रुकें आपके लिए। रिएक्शन C डबल बॉन्ड C और यहाँ H2 और यहाँ H2। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्कीन है। इसका हमारे पास हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन होना है। H2 हमने ऐड कर लिया। ठीक है जी। अब कंडीशंस हमारे पास क्या है, हमने निकल डाल लिया, हमने Pt डाल लिया या हमने Pb डाल लिया। ठीक हो गया। अब इससे बनाना है आगे अल्केन। इसने डबल बॉन्ड को करना है सेटिस्फाई। अब कैसे करना है, ये दो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन के CH3, ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड और CH3, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। ये हमारे पास अल्केन है। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है फॉर द अल्कीन। उसके बाद पढ़ लेते हैं हम जी हेलोजिनेशन का प्रोसेस। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, आप हमारे पास मोस्टली इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट को। ठीक है जी, ये अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर Br2 और CCl4 ऐड करते हैं। ठीक है, और ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाता है और इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो नोट डाउन करना ज़रूरी है। फ्लोरीन, देन हमारे पास क्लोरीन, ठीक है, देन हमारे पास Br2 एंड देन हमारे पास आयोडीन 2 का ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम इसका रिएक्शन अब देख लेते हैं जी। ये डबल स्टेप रिएक्शन है। आपके पास CH2 था डबल बॉन्ड और आपके पास CH2 था। ठीक है, हमने इसके अंदर डाल लिया जी Br2, हमने इसमें Br2 को ऐड कर लिया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बनना है, CH2 ये हमारे पास CH2 और यहाँ पर एक Br आपके साथ लग जाना है और ये हमारे पास एक ट्रिपल सा बॉन्ड बन जाना है और एक Br अलग से रह जाना है हमारे पास यहाँ पे, और उस पर एक नेगेटिव का साइन भी आना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी, और ये वाले Br पे पॉजिटिव का साइन। अब उसके बाद क्या होना है, ये हमारे पास साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है सॉरी, और इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्या होना है, हमारे पास ये वाला जो सारा था ये एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होना है। हमारे पास फर्दर प्रोडक्ट क्या बननी है, हमारे पास CH2 इधर भी एक ब्रोमीन लग जाना है और इधर भी एक ब्रोमीन लग जाना है। ठीक हो गया। सॉरी, हमारे पास ये सिस नहीं, ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से लगता है, आपके पास यहाँ पे ट्रांस एडिशन होता है और हमारे पास ट्रांस की प्रोडक्ट बनती है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास था हेलोजिनेशन का रिएक्शन।
उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फर्दर जो रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन ऑफ HX। तो आपके पास जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा तो हमारे पास वो किस तरह से होगा, वो हमारे पास मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करता है। अब मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है, वो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या होता है देखें मैं आपको बताती हूँ, C और डबल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर CH आ गया और यहाँ CH2 आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड कर दिया HBr आपने ऐड किया। मार्कोवनिकॉव रूल क्या होता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपके पास नेगेटिव वाला होता है वो ऐसे कार्बन के ऊपर जाके लगता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, तो ये Br जाके इधर लगेगा और ये H इधर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बननी है CH3CH, इधर Br लग जाएगा और CH3। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बननी है, अब जाके वो इधर भी तो लग सकता था Br, तो ये नहीं लगा। तो ये हमारे पास मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करना होता है, ठीक हो गया। अब आपका क्या रिएक्शन है जी, उन्होंने बताया कि आपका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होना है जी HI, देन आपका HBr, ठीक है, देन आपका HCl और देन आपका HF। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होना है फॉर द हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट बननी है वो प्रोडक्ट जो थी वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ बनी थी। और ये जो मैंने आपको रिएक्शन पहले मार्कोवनिकॉव रूल का बताया वही सेम रिएक्शन है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फर्दर हाइड्रेशन का प्रोसेस। हाइड्रेशन में क्या होता है कि हम अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। तो अल्कीन के अंदर अगर हम H2SO4 ऐड करते हैं तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट पहले बन जाता है, ठीक है। हमारे पास HSO4 जो है वो उसके साथ अल्कीन के लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है अल्कोहल एज आ प्रोडक्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ द हाइड्रेशन प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडिशन ऑफ हाइपोहेलेस एसिड, ठीक है। HOX का अब आपने ऐड करना है, तो किस तरह से करना है, ये भी मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करता है। इसके अंदर भी हमारे पास जो X है वो उसके पास जाके लगना है जी जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास, और जिसके पास OH जाके लगना है जिसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, टर्मिनल वाले पे लग जाएगा। और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है हेलोहाइड्रिन एज अ प्रोडक्ट हमारे पास बना देता होता है। फर्दर हमारे पास रिएक्शन आ जाता है जिसको हम कहते हैं जी बियर्स टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका डिल्यूट कोल्ड 1% एल्कलाइन KMnO4 का सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। अनसेचुरेशन का टेस्ट है ये पिंक कलर ऑफ KMnO4 जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी। और हमारे पास डायोल फॉर्म होता है, यानी हमारे पास ग्लाइकोल की प्रोडक्ट बनती है। अब ये रिएक्शन किस तरह से होता है हम फर्दर देख लेते हैं जी। आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन होता है, ठीक है। आपके पास कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है जो हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो तब हमारे पास बन जाना है जी ग्लाइकोल एज अ प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 वीक है और हॉट कंसनट्रेटेड जो है वो आपके पास KMnO4 का सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट बननी है CO2 प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह उन्होंने फर्दर बताया हुआ है कि अगर हमारे पास जो इथीन है, इथीन के अलावा कोई और हमारे पास होता है एज अ रिएक्टेंट, तो तब क्या बनता है, तो तब हमारे पास दो OH साथ लग जाते हैं, यानी हमारे पास डायोल बन जाता है। और जो हमारे पास कंसनट्रेटेड हॉट होता है तो वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो दो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और OH, यानी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन होती है जो हमारे पास हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 से होती है।
उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है जी, आपके पास अल्कीन है, आपका जो हमारे पास कंडीशंस है वो याद रखनी है आपने। 400 डिग्री सेल्सियस है, आपके पास 100 atm का प्रेशर है, आपके पास 0.01% O2 है, ठीक है जी। तो तब आपके पास पॉलीथीन बन जाता है, ठीक है। कंडीशन फॉर गुड क्वालिटी पॉलीथीन, ठीक है। गुड क्वालिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आपको 400 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर, 0.01% O2 चाहिए, एंड मिक्सचर ऑफ AlC2H5 ठीक है जी, और TiCl4 आपको इसका मिक्सचर चाहिए टू फॉर्म द गुड क्वालिटी पॉलीथीन। तो ये हमारे पास हो गए जी सारे अल्केन के रिएक्शंस। तो अब हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं अल्काइन के रिएक्शंस को। तो अल्काइन हमारे पास वो होता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विद द ट्रिपल बॉन्ड, इसके अंदर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है जी CnH2n-2। तो इससे हम इसका फॉर्मूला करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है जी। ये लीनियर होता है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल एंड मोर रिएक्टिव है टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपने याद रखना है। आपकी जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन है वो किस तरह से होगी, वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड से हो सकती है, ठीक है जी। वो हमारे पास वही प्रोडक्ट है CH2 का प्रोडक्ट है। यहाँ हमारे पास लगा हुआ है जी Br और Br लगा हुआ है, हमने इसके अंदर डाल लिया जी 2KOH। जहाँ भी डलता है वहाँ पे हमेशा हमारे पास Br निकल जाता है और हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और ये हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। इसके साथ NaOH एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पर भी एल्कोहलिक KOH इस्तेमाल होना है वहाँ पर ये रिमूव हो जाना है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होने हैं। अब ये दो रिमूव हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो CH 3 बॉन्ड आ जाए और CH आ जाएगा और 2KBr आ जाएगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड था, जिससे हमारे पास अल्काइन फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है जी डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। तो हमारे पास अगर टेट्राहैलाइड है, अल्काइन प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक Zn और Mg और Zn हम इसके अंदर टेट्राहैलाइड वाले में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होगा, CH है, ठीक है, CH है हमारे पास, इधर भी Br लगा हुआ है, इधर भी Br लगा हुआ है, इधर भी Br लगा हुआ है और इधर भी Br लगा हुआ है। ये हमारे पास है जी टेट्राहैलाइड। अब इसके अंदर हम Zn को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। जब हमने Zn को अंदर ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनना है, 2ZnBr2। तो यानी हमारे पास 4 Br निकल गए, ठीक है, ये 4 Br निकल गई इसके साथ, ठीक है। और हमारे पास आ गया जी अल्काइन एज अ प्रोडक्ट, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन था। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी रिएक्शन ऑफ अल्काइन। रिएक्शन ऑफ अल्काइन के अंदर पहले हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वही हमारे पास निकल Pt और Pd की मौजूदगी के अंदर अल्काइन में हाइड्रोजन डालेंगे और हमारे पास अल्केन बन जाएगा। यानी हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड था वो सेटिस्फाई हो गए, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड भी HBr ऐड करना है हमने, ठीक है, Br ऐड कर दिया हमने और H ऐड कर दिया, ठीक है। फिर HBr और HBr हमने ऐड करना है मार्कोवनिकॉव रूल के मुताबिक। तो मार्कोवनिकॉव रूल के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट जो होगी वो बन जाएगी जी CH3CH, इधर हमारे पास Br आ जाएगा और इधर भी Br आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट एज अ मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर के अंदर उससे बताया कि 7% हमने HgSO4 इस्तेमाल करना है, 60% हमने इस्तेमाल करना है जी
H2SO4 और 75 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए फॉर द एडिशन ऑफ वाटर, यानी फॉर द हाइड्रेशन रिएक्शन, जो हमने पहले अल्कीन के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास पहले अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, यानी वो H2SO4 पहले ऐड किया था और फिर वाटर ऐड किया था और अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुई थी। ये हमारे पास क्या होता है जी, अनसिमेट्रिकल अल्काइन के लिए होता है, वो फॉलो करते हैं मार्कोवनिकॉव रूल। अच्छा, जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन होते हैं वो मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करते हैं, जो हमारे पास सिमेट्रिकल होते हैं वो फॉलो नहीं करते। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्काइन इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओनली एसिटाइलिन फॉर्म एल्डिहाइड, ठीक है, यानी एथाइन फॉर्म एसिटल्डिहाइड। ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ इथाइन होता है, यानी 2 कार्बन वाला हमारे पास इथाइन होता है, वो सिर्फ एसिटल्डिहाइड बनाता है, यानी हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है और सिर्फ एसिटल्डिहाइड इथाइन से बनता है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है फॉर द अनसिमेट्रिकल। जब हम हाइड्रेशन करते हैं अल्कीन की, जब हम अल्कीन की करते हैं तो हमारे पास बनती है अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। जब हम करते हैं अल्काइन की तो तब हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन देख लेते हैं जी। हमारे पास HC है, ट्रिपल बॉन्ड है और HC है। ठीक है, इसके अंदर हमने H2O यानी OH यानी हमने H2O वाटर को ऐड कर दिया है मौजूदगी के अंदर HgSO4 और H2SO4 की मौजूदगी के अंदर। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जी एक साइड के अंदर लग जाता है जी OH और एक साइड के अंदर जाकर लग गया है H। अब हमारे पास क्या बना है जी, हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है जी CH2, यानी यहाँ जो H आके लग गया था, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया है, फिर हमारे पास C है, फिर हमारे पास उसके साथ H है और ऊपर हमारे पास उसके साथ लग गया है जी OH। अब OH लग गया। अब इसको हमने, ये टॉटोमर है, ये हमारे पास टॉटोमराइजेशन करेगा और ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बना देगा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड किस तरह से टॉटोमराइजेशन करके बनाएगा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, इसकी होगी हमारे पास टॉटोमराइजेशन और ये आ जाएगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा H। ठीक है, इधर आ जाएगा H। तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे पास ये जो H था ये इधर आ गया। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O आ गया और CH आ गया। तो ये आपने याद रखना है, ये टॉटोमराइजेशन से कार्बोनाइल कंपाउंड बना देता है जो अल्काइन होता है विद द हाइड्रेशन प्रोसेस। फर्दर हम डिस्कस कर देते हैं जी एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। तो एसिडिक नेचर जो है, इथाइन जो है वो हमारे पास, उसके पास टर्मिनल अल्काइन आर एसिडिक ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन जो होते हैं वो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एसिडिक होते हैं। S और P यानी 50% S करेक्टर होता है। तो जो S करेक्टर होता है वो उसको कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है। जब उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है तो वो हाइड्रोजन जो होता है उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। अब वो प्रेसिपिटेट क्या बनाते हैं, तो जब हमारे पास CH2Cl2 NH4OH के साथ रिएक्शन होता है तो तब हमारे पास रेडिश जो है वो PPT बनते हैं। और जब हमारे पास AgNO3 NH7OH के साथ बनता है तो वाइट PPT बनते हैं। ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने याद रख लेना है कि जब हमारे पास AgNO3 के साथ तो तब वाइट PPT, और जब हमारे पास CH2Cl2 के साथ तो तब हमारे पास रेडिश PPT बनते हैं। ये था हमारा हाइड्रोकार्बन का पूरा जो हमारे पास लेक्चर था, जिसमें हमने अल्केन पढ़ा है, हमने अल्काइन पढ़ा है एंड अल्कीन पढ़ा है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।